जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है आपको एकदम शॉकिंग न्यूज़ देने वाला है, क्योंकि ये शॉकिंग न्यूज़ पिछले 7-8 सालों से आप इंतजार कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, अभी हम BSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और ऑफिशियल वेबसाइट के सूचना पट पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं खोलकर दिखाना चाहता हूँ कि जिस चीज़ का इंतजार आप पिछले 7-8 सालों से कर रहे थे, वो चीज़ आज 6 अप्रैल 2022 को आ चुकी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 1/2022 और क्लिक हेयर टू व्यू इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर इतना, यानी कि 1/22 थर्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। और ये है CGL 3 की वैकेंसी, सचिवालय सहायक की बम्पर बहाली BSSC के द्वारा जारी की जा चुकी है। क्योंकि आप इसका इंतजार बहुत सालों से कर रहे थे, 14 के बाद ये वैकेंसी नहीं आई थी। हम लोग कई बार इस वैकेंसी को लेकर मुद्दा उठाया, हमने उठाया। उसके अलावा कई लोगों के माध्यम से भी जो है कि सदन में उठवाया हम लोगों ने। और ये बहाली देखिए अंततः आप सभी के बीच में आ चुकी है। तो चलिए आपको दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले ये जो नोटिस है, मैं आपको नोटिस पढ़कर दिखाता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये नोटिस है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है। और अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट पर दिनांक 14/4 से लेकर 17/5/2022 तक की अवधि में समर्पित किया जा सकता है। यानी कि 14 अप्रैल से लेकर 17 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और ये देखिए, इच्छुक अभ्यर्थियों से सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व कर ले तथा तद अनुसार ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टियां करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर पहले से ही बता दिया गया है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से सुनिश्चित कर लेना है। क्योंकि जिस प्रकार से BSSC इंटर लेवल में प्रॉब्लम्स हुई न्यू NCL को लेकर, तो इसलिए BSSC ने पहले ही बता दिया कि आप न्यू NCL हो, माफ़ कीजिए NCL हो, जाति हो, जनजाति हो, जो भी सर्टिफिकेट है वो विज्ञापन के पहले ही आप सुनिश्चित कर लेंगे। अब चलते हैं विज्ञापन के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि ये विज्ञापन है आप सभी के स्क्रीन पे। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, देखिए यहाँ पर स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है ये। और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 14/4 से लेकर 17/5/2022 तक की है यहाँ पर। और वैकेंसीज़ की बात कर ले तो वैकेंसीज़ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी सचिवालय सहायक पर है, के पद पर है। देखिए यहाँ पर, तो ये सचिवालय सहायक सामान्य प्रशासन विभाग लेवल 7 का पोस्ट, स्नातक इसमें चाहिए। और देखिए यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें 558 सीट है और 191 जो महिलाओं के लिए भी बताया गया इसमें। और EWS के लिए 136, 37 यहाँ पे महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग 154-55 यहाँ पर महिलाओं के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 264, अनुसूचित जाति के 201, अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 47 सीट, यानी कि 1360 सीट जो है आपको सचिवालय सहायक के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर 27 सीट जो है कि स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती हैं, नाती नतनी हैं, उनके लिए भी है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पद भी देखिए यहाँ पर VI हो, DD हो, OH हो और IMD हो, उनके लिए दिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे योजना सहायक के पद हैं, जिसमें ये स्नातक की डिग्री चाहिए। इसमें 49 पद हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए, EWS के लिए 11, पिछड़ा वर्ग 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25, अनुसूचित जाति 22, ST के लिए कोई सीट नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर 2 सीट, टोटल यहाँ पर 125 सीट है। और इधर आरक्षित श्रेणी वर्ग में देखिए स्वतंत्र सेनानियों के लिए यहाँ पर इस तरह से है, नाती नतनियों के लिए। और इस प्रकार से इसमें फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा देखिए मलेरिया निरीक्षक के जो बारे में पहले से भी बात हो रही थी, स्वास्थ्य विभाग का पद है। इसमें भी सीटों की संख्या आप देख सकते हैं, आरक्षित वर्ग के लिए 44 है, EWS 7, उसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है। उसके बाद देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 6 सीट, 9 सीट जो है दोस्तों यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए है और जनजाति की सीट यहाँ पे नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीट इसमें दिया गया है। इसके अलावा टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर 74 है।
और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देखिए पोतापतियों के लिए 1 सीट है, VI के लिए 1 है, MD के लिए 1 है, OH के लिए 1 है। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C है, वित्त विभाग का ये वैकेंसी है। और स्नातक के साथ साथ यहाँ डिग्री देखिए मांगा जा रहा है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA या BCA या BSc IT या उसके समकक्ष होना चाहिए। तकनीकी योग्यता में देखिए आपका मांगा गया है वही चीज़ है, देखिए यहाँ पर मांगा गया है। टोटल सीटों की संख्या इसमें 1 है और जिसमें जनरल 1 है और 1 सीट जो है कि पिछड़ा वर्ग, टोटल 2 सीट इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा एक और पद है जिसमें अंकेक्षक कार्यालय निबंधक सहयोग समिति विभाग का है। यहाँ पे लेवल 5 का पोस्ट है, स्नातक गणित के साथ होना चाहिए या अथवा जो है कि वाणिज्य जो है कि स्नातक के साथ होना चाहिए। तो ये इसमें देखिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40 सीट है, EWS के लिए इसमें देखिए 10 सीट बताए गए हैं। इसके अलावा देखिए इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए आपके 50 सीट, SC के लिए 71 है, यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा के लिए 71 है, यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 71 हैं। इसके अलावा SC की बात करें तो 67 सीट SC कैंडिडेट्स के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है और जनजातियों के लिए 5 सीट है। महिलाओं के लिए जो कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं हैं उनके लिए 13, टोटल 256 सीट है। इसके अलावा देखिए स्वतंत्रता सेनानी और इधर देखिए फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए 2 सीट यहाँ पे भी इधर देखिए दिया गया है। और फिजिकल जो चैलेंज लोग हैं उनके लिए यहाँ पर 1-1 सीट दिया गया है। इसके अलावा देखिए और भी है जिसमें अंकेक्षक निदेशालय का है पद विभाग का और लेवल 5 का पोस्ट है। स्नातक वाणिज्य अर्थशास्त्र होना चाहिए या सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। इसमें अच्छा खासा सीट है। जनरल कैंडिडेट्स 163 सीट है, EWS 37, पिछड़ा वर्ग 55, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 73, अनुसूचित जाति यहाँ पे 36, अनुसूचित जनजाति इसमें नहीं है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 6 है। कुल 370 सीट यहाँ पर है। और इस प्रकार से इस कैटेगरी में भी देखिए स्वतंत्रता श्रेणी फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो ग्रैंड डाउटर्स होते हैं उनके लिए है, फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए भी है। तो कुल मिलाकर सीटों की संख्या देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जनरल के लिए इतना दिया गया है, आपको 880 है, EWS के लिए 207 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 292, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 448, 342 पद है, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए 7 है, महिलाओं के लिए जो कि पिछड़े वर्ग की हैं उनके लिए 71 है। टोटल 2187 पद जो है कि CGL 3 की वैकेंसी में आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक जो है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि अगर आप किसी और पोस्ट के लिए भर रहे, जैसे कि यहाँ पर अंकेक्षक के लिए था तो इस प्रकार के इसमें गणित मांगा गया था, सांख्यिकी मांगा गया था, तो वो चीज़ जो है कि लास्ट डेट से पहले तक का जो है कि आपका यहाँ पर जो कि देना होगा। इसके अलावा देखिए आरक्षण के बारे में भी बताया गया है, तो आरक्षण की जो कैटेगरीज हैं जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए भी दिया गया है। तो अगर आप ऑनलाइन देखिए यहाँ पर बोल्ड में करके लिखा गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें अनुसूचित जाति के लिए देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजिए। तो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए श्रेणियों के लिए देखिए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो देखिए अभी से ही बनाकर रख लीजिए, आपके पास समय है। और ऐसा ना हो कि देखिए आपके पास ना हो और जो कि काउंसलिंग के समय मांगा जाए तो फिर वही जो है कि जो इंटर लेवल में हो रखा है अभी तक वही प्रॉब्लम्स ना आपको झेलने पड़े। और BC कैंडिडेट्स के लिए भी क्रीमी लेयर की जो बातें हैं वो आपकी यहाँ पर जो है कि सेम लागू होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी है, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनियों के लिए भी है। उम्र सीमा की बात कर ले तो उम्र सीमा देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना होगी 1/8/2021 से, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक जो है कि दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो ये अलग जो है कि बताया गया है। लेकिन बात करें न्यूनतम आयु सीमा सभी कैटेगरीज के लिए जो है कि 21 साल होगी, जिसमें और मैक्सिमम की बात करें तो जनरल 37, अनारक्षित वर्ग के लिए 40, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिलाओं के लिए 40 और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष रखा गया है।
और देखिए यहाँ पर कुछ इसमें रिजर्वेशन भी शायद दिया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से जो है कि जो पत्रांक संख्या इतना दिनांक कितना के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक जो बिहार सरकार के नियमित रूप से सरकारी सेवक हैं और 3 वर्ष की पूर्णता रूप से सेवा कर चुके हैं, उन्हें उच्च वेतन मान के संवर्ग में जाने में 5 वर्ष की छूट यहाँ पे मिलेगी। यानी कि इससे कम के लेवल में होंगे, जैसे लेवल 7 का पोस्ट है, लेवल 6 का, तो इससे नीचे के पोस्ट में होंगे, तो इस प्रकार से जो है कि आपको इसमें छूट मिलेगी। परीक्षा शुल्क की बात करें तो फीस यहाँ पर जनरल और BC EBC कैंडिडेट्स के लिए 540 है। SC ST बिहार के हैं जो 135, सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के 135 है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 135 है। बिहार राज्य के बाहर के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें 540 देना होगा। ये पैसा जो है कि ऑनलाइन के माध्यम से दे होगा। एग्ज़ाम की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा और यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि अगर 40,000 से कम जो है कि फॉर्म भरा जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ PT होगा। लेकिन देखिए 40,000 से अधिक होने पे आवेदन, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि अगर 40,000 से नीचे रहा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको सिर्फ PT देना होगा। अगर 40,000 से ऊपर गया, ठीक है, तो इसमें जो है कि आपको यहाँ पर PT के साथ एक और मेंस भी देना हो सकता है। और यहाँ देखिए PT में देखिए बताया गया है कि PT के 5 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से जो है कि विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। और बात करें प्रारंभिक परीक्षा के जो है कि यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है आपका सिलेबस, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित है, मानसिक क्षमता जाँच का भी दिया गया है। ये 3 टॉपिक्स होंगे और इसमें देखिए बुक्स भी ले जाने के लिए शायद बताया गया है, पहले भी ऐसा होता है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है कि यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, जिसमें सामान्य अध्ययन, गणित, सामान्य विज्ञान खंड के लिए आपको ले जाने होंगे NCERT BSEB ICSE बोर्ड्स के। तो ये सारी चीज़ है दोस्तों, ये आपका सिलेबस है, टोटल सिलेबस आप देख सकते हैं। ये सिलेबस जो है कि इसी से आपके सवाल पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस एग्जाम से रिलेटेड है। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, सभी कैटेगरीज का अलग अलग जो है कि दिया गया है। इतना से कम लाने पे आपको फेल माना जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि और स्टार्ट की तिथि आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो देखिए यहाँ पर अभी एडमिट कार्ड को लेकर अभी नहीं बताया कब तक होगा एग्ज़ाम, तो ये देखिए इस प्रकार से इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। और जो भी फॉर्म भरेंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको BSSC CGL 3 में देखने को मिली है दोस्तों। और मैं आपको बताता हूँ कि BSSC CGL 3 और की जो बहाली है, इसको पूर्णतः रूप से तैयारी करवाने के लिए हमारा चैनल समर्पित रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, क्योंकि हमने पहले भी BSSC CGL 3 की डिमांड की थी, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य था कि इंटर लेवल को जल्द से जल्द कंप्लीट कराकर CGL 3 की बहाली, इंटर लेवल 2 की बहाली ला जाए, ताकि बिहार में जितने भी बेरोजगार युवाओं हैं उन्हें मौका दिया जाए कम से कम। तो देखिए मैं इसके नीचे एक ग्रुप दे देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप BSSC CGL 3, आप उसके माध्यम से जुड़िए। और आने वाले समय में जल्द से जल्द हम इस पर कैसे तैयारी रणनीति होगी, कैसे कम से कम समय में तैयारी करके इसको निकाला जा सके, इन सारी रणनीतियों पे भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।